जेब जेब जब खाली हो ना बंदा खुद मेहनत करता है। बिल्कुल करते हैं। ठीक है, एक स्टेज आ गया था ना, इतनी ज़्यादा मेहनत की थी मैंने कि मेरी आंखें ये जो है ना बिल्कुल सूज की इस तरह हो गई थी, दोनों बिल्कुल बंद हो गई थी। जब एक हफ़्ता गुजर गया यूनिवर्सिटी में तो तब मुझे पता चला कि ये बीबीए तो सिर्फ मतलब बुक्स का नाम है। बिज़नेस सीखने गया था, उसमें बिज़नेस का नाम निशान ही नहीं था, उसमें सिर्फ बुक्स थी, रट्टा था, ये चीज़ें थी। बिल्कुल। और मैथ्स था जो मेरे किसी काम नहीं आता। ना मैंने टीचिंग करनी थी कि वो पढ़ गया मैं किसी और को पढ़ाता और ना मेरे मकसद की चीज़ें थी वो। एक होता है ना कि या लड़के बैठते हैं तो या तो वो लड़कियों की बात करते हैं या तो वो सुट्टा लगाते हैं। हमारा मिशन था मिशन मनी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज आपको बैठ के बता रहे हैं कि हाउ कैन यू अर्न 1 करोड़ रुपीज़ एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट। और फातुम तुम्हारी क्या एज है? 21 है मेरी। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एम्प्लॉय तो ठीक है, आप अकेले काम कर सकते हो, लेकिन हाँ। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन तो आपको फिर आपको अपने सर्कल में ऐसे लोग रखने बंदों होंगे की कि जो ज़रूरत क्वालिफाइड हों। हाँ, क्वालिफाइड हूँ। अच्छा, उसके बाद करते कराते टीम बनती गई, बंदे ऐड होते गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 20 बंदों की टीम है। बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनटोल्ड जर्नीज। बहुत ही लंबे अरसे के बाद ये पॉडकास्ट में मैं दोबारा से आया हूँ और सीन ये है कि आज आपको सेटअप हमारा बहुत ही डिफरेंट नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैं हूँ कश्मीर में अपने गांव में और मेरे पास एक ऐसी स्टोरी थी ना कि जो हर बंदे बंदे को मोटिवेट करेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना पॉडकास्ट बना दी जाए, तो बस इसलिए हमारा सेटअप डिफरेंट है। और मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं आज के हमारे फहद महमूद, वन एंड ओनली माई बेस्ट फ्रेंड। फहद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, बात से अच्छा, आज की जो स्टोरी है ना वो थोड़ा पैसे कमाने के रिलेटेड है और इसके बारे में है कि आप कम उम्र में कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो इससे पहले कि हम इस पूरी पॉडकास्ट का आगाज़ करें, मैं आपको फहद का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। फहद बेसिकली मेरा वो दोस्त है कि जो कहते हो ना कि आप पैदाइश से लेके बचपन से लेके आप लोग दोस्त हो। हम लोग एज फेलोज भी हैं और हम लोग शुरू से लेके दोस्त हैं। हम लोग, हमारा स्कूल एक साथ था, हमारा कॉलेज अलग था, खैर यूनिवर्सिटी एक सेमेस्टर के लिए एक साथ थे और फिर उसके बाद हम लोग अलग हो गए। लेकिन आज भी हम लोग मतलब बेस्ट फ्रेंड है, कहते हैं ना बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, तो हम लोग आपस में बेस्टेस्ट फ्रेंड है। फहद तेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? वासिफ भाई। और मेरे फहद भाई हैं। अच्छा, हम भाई नहीं कहते, वैसे थोड़ा सा पॉडकास्ट में भाई कह रहे हैं। खैर ये तो फॉर्मल सा, हाँ इज्जत दे रहे हैं बिल्कुल, ये तो फॉर्मल सा इंट्रोडक्शन है। लेकिन एक मैं आपको सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक स्टोरी बताता हूँ। एक दफ़ा मैं और फहद बैठे थे नवाज शरीफ पार्क में। नवाज शरीफ पार्क पिंडी में है। अभी अभी हम लोग कॉलेज से फ्री हुए थे और हम लोग उस टाइम से चाहते थे कि यार कुछ करें, कोई काम करें, कुछ पैसे कमाएं इस तरह, ठीक है, घर वालों को सपोर्ट करें। ऑब्वियसली फाइनेंशियली हम लोग कोई बहुत वडेरे नहीं है, क्यों फहद भाई? तो हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी कि यार अपनी फीसेस खुद दें, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें। तो सीन ये हुआ कि नवाज शरीफ पार्क में बैठे हुए मैं और फहद बिजनेस आइडियाज डिस्कस कर रहे थे और फहद और मैं काफ़ी देर डिस्कशन करते रहे, बड़ी डीप डिस्कशन थी, ठीक है। और उस टाइम फिर एक आइडिया मैंने इसको दिया कि यार फहद, मैंने इससे कहा फहद मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और मैंने इस महीने में तकरीबन 5,000 रुपया कमाया है, तो तू भी ट्राई कर। हम लोग बेसिकली ये चाहते थे कि बस घर वालों पर डिपेंडेंट ना हूँ और हम लोग अपने सेल्फ क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, खुददार हो जाए, ठीक है। तो फहद ने कहा कि यार नहीं, फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा मैं, मेरे से लैपटॉप पे काम नहीं होता। उस टाइम में आगे बैठता था लैपटॉप के, मेरे सर में दर्द होना। बिल्कुल, फहद का कहना था कि मेरे सर में दर्द होता है, मैं नहीं कर रहा। तो खैर उस टाइम थोड़ी सी हमारी ये बड़ी डीप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन थी, वो चली और वो ख़त्म हो गई। उसके अलावा भी हम लोग जब मिलते थे यही डिस्कस होता था, क्या करें आगे, क्या करेंगे, किस तरह पैसे कमाएं। बिल्कुल, हमेशा हमारे जहन में होता था कि यार क्या करेंगे ज़िंदगी में, क्या करना है। एक होता है ना कि यार लड़के बैठते हैं तो या तो वो लड़कियों की बात करते हैं या तो वो सुट्टा लगाते हैं। हमारा मिशन था मिशन मनी। हमारा था मिशन मनी। वैसे सुट्टा तो आज तक हमने कभी नहीं खाया, बाकी जो मैंने पहले बात बोली कभी कभार हम वो भी कर लेते थे। खैर चलता रहता था, ठीक है। तो वो एक हमारी कन्वर्सेशन थी जो हमेशा हमें याद आती है। जब भी मैं नवाज शरीफ पार्क जाता हूँ, वहाँ से गुजरता हूँ, तो मुझे याद आती है कि हमने ये कन्वर्सेशन की थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आज आपको बैठ के बता रहे हैं कि हाउ कैन यू अर्न 1 करोड़ रुपीज़ एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट। और फातुम तुम्हारी क्या एज है? 21 है मेरी। हाउ कैन यू बिकम अ मल्टी मिलियनर इन पाकिस्तानी रुपीज़ इन पाकिस्तान इन जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। तो इससे पहले कि हम पूरी स्टोरी पूछें कि यार क्या जर्नी थी, किस तरह तुमने काम सीखा, तुमने क्या काम किया, तुमने कैसे पैसे कमाए, ठीक है, अपने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह आई, उसकी तरफ जाने से पहले एक फहद का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन करेंगे, पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे हम इसकी, जो हमारी पॉडकास्ट का फॉर्मेट है। तो फहद हमें अपना इंट्रोडक्शन कराओ ना, क्या सीन है? इंट्रोडक्शन भाईजान, आपने मेरा नाम तो पहले बता दिया है, नाम तो सुना ही होगा, फहद महमूद। बाकी ये कि मैं और वासिफ भाई एक ही स्कूल में पढ़े, बचपन से साथ थे और बचपन से आज तक सब काम साथ ही किए हैं। बाकी ये सीन है कि जो हमारा स्कूल था उसके बारे में तो कुछ बताओ। बाकी ये कि स्कूल इधर ही प्राइवेट एक स्कूल था, उधर पढ़े, 8th तक उधर ही पढ़े। उसके बाद मैं गया हूँ APS में,
APS ये 17 मील अलीपुर के पास है, ये सिटी होता है हमें इस्लामाबाद में, हाँ, ठीक है। इस्लामाबाद में। उधर गया हूँ, फिर उधर से 9 से लेके 2nd ईयर तक उधर तक पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं और वासिफ इकट्ठे ही गए नमल में जाके एडमिशन लिया, वासिफ ने लिया मैस्कॉम में, मैं चला गया BBA में। एक सेकंड, नमल पे तो हम आएंगे, डिटेल से आएंगे, उससे पहले ये बताओ कि कॉलेज, अपनी स्कूल लाइफ के बारे में क्या रिव्यू है तुम्हारा? स्कूल लाइफ बहुत अच्छा था यार, सोलह पार्ट छोड़ के बाकी बहुत अच्छा था। अच्छा, मैम का नाम हम बीप कर रहे हैं, लेकिन मार बहुत पड़ती थी, इसलिए फात भाई कह रहे हैं। यार हम लोग हमेशा साथ ही मुर्गे बनते थे क्लास। हम लोग या 2 चांसेस होते थे मार से बचने के लिए, एक या तो हम चीटिंग कर लें या फिर पढ़ के जाएं। तो हम लोग दूसरा ऑप्शन उठाते थे, चीटिंग वाला। हाँ, एक गलती पे उल्टे हाथ पे एक स्टिक पक्की थी। बिल्कुल, अगर आपका 1 नंबर कम आए तो 1 स्टिक होती थी पक्की। लेकिन खैर इस वजह से हम लोग चीटिंग करते थे। हाँ, इस वजह से चीटिंग करते थे कि मार ना पड़े। तो वैसे मार बड़ा बुरा कॉन्सेप्ट है, बहुत बुरा कॉन्सेप्ट। खैर स्कूल लाइफ, वैसे तुम क्या कहते हो, हमारी स्कूल लाइफ अच्छी थी? स्कूल लाइफ अच्छी थी यार, मजे की जिंदगी थी। मैं नहीं कहता यार, मैं कहता हूँ डिप्रेशन था स्कूल लाइफ में। डिप्रेशन तो था, ये मैं बहुत मानता हूँ, मार की वजह से इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना, स्कूल वाला पार्ट छोड़ के ना बाकी मतलब सही चिल था, उसके अलावा था ही नहीं कुछ और। डिप्रेशन ही था। है स्कूल लाइफ को हम स्किप करते हैं, और फिर फाद हमें APS के बारे में बताओ। APS में जाके शुरू का जो उसमें पहला साल था, APS वाला शुरू का जो पहला साल था, उसमें तो शुरू में बहुत मुश्किल हुई है, क्योंकि इधर से मैं गया था, एक तो मतलब लोग अलग, जगह अलग, इस वजह से काफ़ी मसले हुए हैं उधर। मतलब पहले गया हूँ, आधे से ज़्यादा उन्होंने बुक्स पढ़ी हुई थी। बाकी ये कि APS का ये सीन है कि APS में मतलब बंदे को पूछते नहीं, अगर आपको कुछ आता है बस ठीक है, मतलब खुद ही करोगे, अपने आप पे है कि आप अपना आप मतलब बनाते हैं या ख़राब करते हैं, ठीक है। कोई उधर नहीं पूछेगा टीचर आप अगर पढ़ के आए हो ठीक है, नहीं पढ़ के आए हो बस बोलेगा पीछे बैठ के बस पढ़ लो, कोई इतना खास पूछता नहीं है, सिर्फ वो समझाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं, लेकिन बाकी ये उसमें कोई सख्ती नहीं है। उधर 1 साल लगे, एडजस्ट हो गए उधर, फिर बाकी उधर 2nd ईयर तक पढ़ा है, उधर भी मतलब काफ़ी अच्छी ज़िंदगी रही है। लेकिन उधर यही था कि पूरा साल यही बस शुगल मेला, और बस आखिरी के 4 महीने या 3 महीने पढ़ा और पास हो गए। तो तुम क्या कहते हो कि तुम्हारी कॉलेज लाइफ ज़्यादा अच्छी थी या स्कूल लाइफ अच्छी थी? यार स्कूल लाइफ ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि मैं अपने गाँव में था। जब कॉलेज लाइफ में गया हूँ मैं, ख़ास करके कश्मीर को बहुत मिस करता था, अपनी जगह अपना घर मिस करता था, तो इस वजह से स्कूल लाइफ मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा, मतलब कॉलेज लाइफ भी अच्छी थी, बुरी नहीं थी। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि देखो, जब आप एक कम्युनिटी से उठ के दूसरी कम्युनिटी में जाते हो तो आपको एक कल्चरल शॉक लगता है। मुझे भी बहुत डाटा लगा था, ठीक है, मुझे भी लगा था, जाहिर बात है। तुमने उससे कैसे डील किया? कि जाहिर है कश्मीर का एक पूरा अलग माहौल है। अच्छा, मैं कश्मीर की एक बड़ी खास बात बताता हूँ, यहाँ पे हमें हर फैसिलिटी है, ठीक है, नहीं फैसिलिटी है हर हमें, लेकिन जो एक मेन चीज़ है ना, यहाँ पे गाली का कोई रवाज ही नहीं है। गाली का कोई रवाज, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रैंक है, मैं और फात सबसे ज़्यादा मैं दुनिया में फ्रैंक इस बंदे से हूँ, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड यूज़ करेंगे, BC वो भी नहीं यूज़ करते, वो भी नहीं यूज़। लेकिन जब हम लोग गए यहाँ से पिंडी में, इस्लामाबाद में, मैं हैरान रह गया कि यार ये लोग कैसी कैसी गालियां दे रहे हैं कॉलेज लाइफ, स्कूल में। तो तुम्हारे साथ ऐसा सीन हुआ था? बिल्कुल यही वाला सीन हुआ था, हालांकि मतलब लड़ाइयाँ हो जाती थी मतलब गाली पे, ठीक है, क्योंकि इधर तो कोई उनके लिए सब नॉर्मल है, क्योंकि उनके बच्चे यही काम करते हैं। बिल्कुल, इधर ये है कि इधर कोई कंसेप्ट ही थोड़े अरसे में हम लोग भी यूज्ड टू हो जाते हैं। ये बात नहीं है कि हम लोग जाके वहाँ पे बड़े दूर के मतलब आप किसी मास्टर में जाते हो, आप उसी चीज़ को अडॉप्ट कर ही लेते हो, बुरी चीज़ हो अच्छी चीज़ हो, आप जिस कम्युनिटी में रहते हो आप वही चीज़ अडॉप्ट करते हो। लेकिन वैसे मैं एक प्लस पॉइंट बता रहा हूँ कश्मीर का, कि कश्मीर में लोग बिल्कुल गाली नहीं देते, गाली का कॉन्सेप्ट नहीं है। शहरों का हमें नहीं पता, हमारे गाँव में तो हमने कभी भी किसी को, अगर कोई किसी को जो गालियाँ शहरों में दी जाती हैं, यहाँ पे कोई किसी को दे दे कत्ल हो सकते हैं भाई, कत्ल हो सकते हैं। चलो फाद, कॉलेज लाइफ तो ठीक है, तुमने कल्चरल शॉक को एक्सपीरियंस किया, तो क्या तुम भी गालियाँ देने लग गए थे बाद में? नहीं यार, थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ी बहुत तो हो ही गया, हो ही जाता है। हाँ, नहीं थोड़ा बहुत तो हो ही गया था, क्योंकि एक बंदा एक जगह पे रहता है, उधर मतलब आसपास के सारे लोग इसी तरह हैं, तो फिर मतलब देनी ही पड़ती थी। एक उधर ये होता है ना कि एक रिवाज है, गाली देनी ही पड़ेगी, मतलब अगर आपने कूल बनना है, कूल बॉय, तो आपको फिर थोड़ा सा गाली तो देनी पड़ेगा। हाँ, चलो फाद, कॉलेज लाइफ तो जैसी तैसी गुजर गई। ये बताओ कि नमल का कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा? अच्छा, नमल मैंने और आपने इकट्ठे ही अप्लाई किया था। बस ये हुआ कि घर में प्रेशर था कि आगे पढ़ना है, मेरा कोई मूड नहीं था आगे पढ़ने का, घर में प्रेशर था कि आगे पढ़ना है, डिग्री लेनी है, उसके बाद जॉब मिलेगी, इस तरह का प्रेशर था। तो मैंने बोला चलो फिर जाते हैं यूनिवर्सिटी, जाके देखते हैं। अच्छा, मैं
मैं और वासिफ गए बस एक ही साथ। फहद गया था बीबीए में और मैं गया था मैथ कॉम में, और फहद का कहना था बचपन से कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, और ये हाँ। गया था बीबीए करने। बीबीए तो नौकरियों का गहवार है। अच्छा नौकरी भी नहीं मिलती यार, नौकरी भी नहीं मिलती बीबीए मैं वालों समझ को। रहा था बीबीए करके मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बिजनेस सीखूंगा, ठीक है। मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी बस, मतलब बिजनेस था और बस पैसा कमाना था, ठीक है। बिल्कुल। और सब अच्छे इसी हलाल वजह तरीके से, हाँ, अब ये कोई ना बोले कि इसका तो एम ही पैसा है, लेकिन हलाल तरीके से था, हाँ, बिल्कुल हलाल जायज़ तरीके से, जायज़। बिल्कुल। इसी वजह से मैंने बीबीए चूज किया। मैंने बोला बीबीए पढ़ के बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, बिल्कुल। बीबीए और से ये बड़ा जो बिजनेसमैन। बिल्कुल और लेकिन ये जो कन्वर्सेशन मैंने आपको शुरू में हुक में बताई थी ना, कि जो हमारी एक पार्क में कन्वर्सेशन चल रही थी, ये उसी दौर की बात है ना, उसी उसी की दौर में बात- हमने ये बात की उसी थी, दौर में बिल्कुल। बात हुई थी, बिल्कुल। अच्छा, फिर मैं चला गया बीबीए में, ठीक है। मेरा एडमिशन हो गया, फिर आपका भी हो गया उधर ही। हम लोग इकट्ठे जाते थे। उसके बाद ये हुआ कि जब मैं क्लास में जाके बैठा, जब एक हफ़्ता गुजर गया यूनिवर्सिटी में, तो तब मुझे पता चला कि ये बीबीए तो सिर्फ मतलब बुक्स का नाम है, इधर तो बिज़नेस कोई सिखाते नहीं है या कोई इस तरह का कोई सीन ही नहीं है उधर। तब मुझे जाके असल पता चला कि ये तो सिर्फ मतलब बुक्स वाला चक्कर है, बिज़नेस सिखाता कोई नहीं है। बिज़नेस आपको खुद एक्सपीरियंस करके खुद ही करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, बिजनेस से मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग अगर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें और इस तरह से बात करें ना, तो कुछ अचीवमेंट है फाद की जिसकी बेस के हम बात करें। फाद ने अपना आजकल होटल का एक बिज़नेस भी स्टार्ट किया है, ठीक है, अपनी करियाना शॉप भी स्टार्ट की है। बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस ये होता है कि जब आप अपने एम्प्लॉयज़ हायर करते हो और उनसे आप काम लेते हो, तो 2 एम्प्लॉयज़ फाद के पास फुल टाइम भी हैं, और उसके अलावा बाकी ये तो चलो एक साइड हसल है। असल जो मेन चीज़ है वो इसका ऑनलाइन बिज़नेस की भी हम बात करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। थोड़ा सा आपको स्टिक रहना होगा हमारे साथ, थोड़ा सा आगे चल के हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मोमेंटम बनाना है। तो फाद भाई आगे आप कंटिन्यू करें प्लीज़, नमल के बारे में। अच्छा, नमल में थे हम लोग, ठीक है। उधर उधर फिर ये हुआ ना, सबसे ज़्यादा मैं उधर हॉस्टल में था, तो अम्मी मेरी इधर थी, अम्मी अब्बू इधर थे मेरे, तो फैमिली मीन्स इधर थी, मैं उधर हॉस्टल में था। हाँ, स्कूल में क्या था? स्कूल में तुम्हारी फैमिली साथ थी? हाँ, स्कूल में मेरी फैमिली साथ थी, इस वजह से उधर इतना मसला नहीं हुआ। अच्छा, मैं होम सिकनेस। हाँ, तो फिर ये हुआ कि मैं तो कभी इस तरह घर से लग रहा नहीं हूँ, तो बड़ी मतलब मुश्किल थी। वासिफ ही हॉस्टल में मुझे छोड़ के आया, ये छोड़ के आया, मुझे बिल्कुल आंसू आ गए, मैं उधर बिल्कुल रोने लगा था। बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किए, इससे शो नहीं कराए मैंने। तो खैर हर हफ्ते मेरा एक ही मकसद होता था कि अपने गाँव जाना है, अपने घर जाना है, अम्मी अब्बू से मिलना है जाके। 1 महीना ही तो हुआ था और उसके बाद कोरोना आ गया था। हाँ, नहीं 2 महीने बाद आया था? 4 महीने लगे 4 थे। महीने, हाँ, ठीक है। लेकिन बहरहाल 4 से 5 यूनिवर्सिटी महीने लाइफ लगे। स्टार्ट होने के चंद अरसे बाद हमारा कोरोना आ गया था। नहीं 4 महीने बाद 4 महीने बाद आया था? 4 महीने बाद सही आया था। है। 4 महीने तुम हम लोग हॉस्टल में गए थे थे। ना, तुम्हें ज्यादा फील हुए होंगे, हाँ, इसलिए मैं 1 महीना गया। मुझे वो एक एक दिन याद है। ओए होए। तो बाकी ये हुआ कि हॉस्टल में फिर मतलब लाइफ स्टार्ट हो गई यूनिवर्सिटी वाली। यूनिवर्सिटी जाओ, ये वो क्लास में मैं जाके बैठूं उधर, तो कुछ समझ ना आए। कोई समझ ना लगे कि ये आगे क्या पढ़ा रहे हैं। फिर ये असाइनमेंट क्विज, उसे देख के तो मेरा और मीटर खराब और हो गया। बीबीए का कॉलेज टाइप माहौल था मुझे और- जहाँ तक लगता और है, कॉलेज टाइप, क्योंकि एक तरफ मैं मैथ कॉम में था, मैं फाद से क्या था, बहुत चिल है, बहुत मजा है, एंजॉय करें, और इधर फाद वही क्या था, पढ़ने मेरी वाला गॉड सीन। लगी हुई है, क्योंकि हाँ। बीबीए में पढ़ने वाला सीन था, एक- कॉलेज टाइप माहौल था, स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट था। दूसरी चीज़ मुझे मतलब कुछ समझ ही नहीं लग रही थी। बिल्कुल, क्या हो interest रहा नहीं है। थी basically। इंटरेस्ट ही नहीं थी, क्योंकि बिजनेस तो बीबीए में कम ही सिखाते हैं। बिजनेस तो सिखा रहे नहीं थे ना, बुक्स पढ़ा रहे थे हमें, मैथ्स और ये बस वो बिल्कुल। नाम का बिजनेस होता है, बिल्कुल ठीक है। नाम का होता है, नो डाउट। ठीक है। तो जब 3-4 महीने गुजर गए, मैंने देखा कि अब फाइनेंशली हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। कर्जा भी आ गया था काफ़ी ऊपर, क्योंकि घर में इतने हालात नहीं थे कि मतलब खुद से जाते यूनिवर्सिटी। अच्छा, मैं फाद को पर्सनली जानता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि फाद का हमेशा से ये सीन था कि वो मुंह में सोने की चम्मच की हर चीज़ थी, लेकिन वो एक टाइम शायद हमारे ऊपर आ गया था कि हालात डाउन हो गए थे। तो अभी ज़िंदगी में पहली बार हालात डाउन हुए थे, पहली दफ़ा डाउन हुए थे, बिल्कुल पहले कभी मसला नहीं हुआ था। पहली दफ़ा मतलब अप्स एंड डाउन आते बिल्कुल रहते हैं, रहते उसमें हैं, तो no कोई doubt। मसला नहीं होता। लेकिन उस टाइम जब मैंने देखा कि मतलब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं अब, बाकी ये मसला था मुझे उस तरह ख़राब नहीं थी, क्योंकि मुझे सपोर्ट थी मेरी फैमिली में से सपोर्ट थी, उसका मसला नहीं है। लेकिन और फिर उसका भी एक मसला होता नहीं है था, ना लेकिन कि फिर भी ज़ाहिर है एक था मेरे जवान दिल है में लड़का। था। हाँ,
हाँ, एक एक चीज़ थी मेरे दिल में था कि इस तरह मतलब कि आज से 4 साल अगर मैं डिग्री पे लगाऊंगा तो ज़ाया आगे मुझे कुछ करूँगा। आना भी चाहिए वापस। 4 साल बाद जाके मैं जॉब ढूंढूंगा 20-30 हज़ार वाली। बिल्कुल, नो तो डाउट इसमें तो भी मेरा कोई मैंने मकसद नहीं। अच्छा बिल्कुल अच्छा, उसके उसके साथ साथ मैंने उस टाइम ऑनलाइन काम स्टार्ट किया हुआ था, बहुत बेसिक लेवल पे था। ये वही उसी ऑनलाइन, स्टोरी के बाद था, है ना? उसी स्टोरी की बात है। ऑनलाइन स्टार्ट करने का मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन क्योंकि एक फाइनेंशियली हालात थोड़े ख़राब थे, तो इस कहते हैं वजह से मरता क्या ना करता। जेब जेब जब खाली हो ना, बंदा खुद मेहनत करता है। बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम ये हुआ कि वासिफ ने मुझे ज़बरदस्ती सिखाया। वो मुझे कहता था आगे बैठो मेरे पास सीखो, ये करो वो करो। मैं मतलब पहले तो उसे टाल देता था। वो मैं जब जाता था ये काम करता था तो इसे देख के बस मैं कहता था यार ये फजूल में वैसे लगा है, ये फजूल में लगा हुआ है। तो आखिर फिर जब मैंने देखा कि इसके मतलब पैसे आना स्टार्ट हो गए तो मैं गया इसके पास, मैं भी बैठना स्टार्ट हो गया। इसने मतलब बेसिक गाइड किया मुझे कि ये चीज़ें इस तरह करके करो। बिल्कुल। अच्छा, हाँ एक छोटी सी मैं आपको बात क्लियर कर लूँ कि फ़ाद की जो मेन बिज़नेस है ना वो फाइवर के थ्रू है, ठीक है? fiverr.com के थ्रू। तो अब सीन ये है कि बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें बताओ कैसे सीखना है ना। तो सीखना हमेशा खुद होता है, आपको बस कोई एक बंदा होता है जो बेसिक गाइडलाइन देता है। आज तक हाँ फ़ाद ने भी उसके बाद जिन लोगों को सिखाया इसने हमेशा बेसिक गाइडलाइन दी है। तो अगर आप लोग चाहते हैं ना ऑनलाइन दुनिया में आप मेहनत करें, कुछ कमाएँ पैसे, कुछ सक्सेसफुल हों, तो आपको सेल्फ लर्निंग सीखनी होती है। हाँ, सेल्फ जैसे आपको लर्निंग। कोई एक मेंटर ज़रूर हो, ठीक है, जिससे आप कुछ भी बात कर सको, मेंटर से सीख सको, लेकिन सेल्फ लर्निंग बहुत ज़रूरी है। जब तक बंदा खुद कुछ नहीं करता ना, तो दूसरा कोई भी आपको कुछ घोल के नहीं पिला सकता, कहते हाँ रहते हैं ना। अच्छा, आगे आगे बिल्कुल, स्टोरी आगे स्टार्ट सर। करते हैं। यस सर। अच्छा, उस टाइम मैंने अकाउंट वगैरह बना लिया, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था। ठीक है, कोई मतलब इंटरनेट का कुछ नहीं था, मतलब फ़ोन के डाटा से कनेक्ट करके यूज़ और करता लैपटॉप भी था। अपना नहीं था, है ना? और लैपटॉप भी अपना नहीं था, अपने मामू से मांग के लाया हुआ था। उस टाइम पहले लैपटॉप था, मैंने सेल कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल। तो लैपटॉप किसी का और कोई इंटरनेट वगैरह नहीं, और थे भी हम मतलब गाँव में। ठीक है, वासिफ से मतलब चीज़ें बेसिक वगैरह मैंने सीखी हैं, बेसिक उसने गाइड वगैरह किया। उसके बाद मैं एक चीज़ बताता हूँ, फ़ाद को मैंने बेसिक गाइडलाइन दी थी, लेकिन जो एक हार्श बात बताता हूँ ना मैं, हार्श रियलिटी, कि फ़ाद ने काम नहीं सीखा था। फ़ाद ने डायरेक्ट किसी की गिग उठा के कॉपी करके डाली थी। यही बात हुई थी, हाँ यूट्यूब से उठा के इसने कोई वीडियो डाउनलोड की, इसने वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट लिया था। इसको कोई यूट्यूब पे किसी की वीडियो मिली, इसने उठा के डाल दी, और सरप्राइजिंगली ऑर्डर आ गया फ़ाद तुम्हारा, और ऑर्डर आ पहला गया। ऑर्डर ही $80 का आ गया था। नहीं नहीं, हाँ मैं आगे हाँ स्टोरी सर, आप बता रहा बताएं। हूँ। अच्छा, वासिफ कहता है गिग बनाओ ये वो। अब मुझे इंटरेस्ट नहीं था काम में बिल्कुल, वीडियो वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट नहीं था मेरा बिल्कुल भी। तो वासिफ कहता है जी काम सीखो ये वो। ये एडिटिंग आती भी नहीं थी बिल्कुल, ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कुछ भी नहीं आता था मुझे। तो मैंने ये किया, किसी की वीडियो कॉपी करके उठा के चढ़ा ली, बाकी जो बैनर वगैरह था वो भी किसी का उठा के डाल दिया। तो ये करके तो उसके बाद मैं 1 महीना वेट करता रहा, कोई ऑर्डर नहीं। आखिर फिर मैंने सोचा कि ये काम मेरे बस में नहीं है, मैं ये छोड़ देता हूँ, इसके अलावा कोई और काम देखते हैं। उसी टाइम मैंने शॉप भी स्टार्ट की थी, शॉप वाला बिज़नेस जो था वो भी स्टार्ट की थी। तो अचानक जिस दिन मैं अपना लैपटॉप अपने मामू को दे के आया हूँ वापस, कि भाई नहीं जी, क्या ये बस मेरा काम नहीं है। बस छोड़ दिया था मैंने उन्हें दे के आया हूँ। जब मैं तो आके रात को लेटा हुआ था, जब ना रात को 2 बजे मैसेज आया, रात को 2 बजे मैसेज आया, मैं जाग रहा था, मैंने एकदम रिप्लाई किया। उस टाइम जो मेरी खुशी का लेवल था ना, वो जो पहला ऑर्डर आता है ना, पहला वो ऑर्डर बाद में आता है आपको ना, कभी खुशी नहीं होती उस टाइम जितना पहला खुशी अचीव कर लो। पहला आया $5 का ऑर्डर। तो लैपटॉप तो मैंने खैर नहीं लाया, वो 5 का आया, उसका काम इजी था। मैंने एकदम चेक करके रिक्वायरमेंट्स वगैरह उसे मैंने काइन मास्टर से करके दिया मोबाइल था। से। हाँ, अपने फ़ोन से करके दिया। काइन मास्टर से उसका पहला प्रोजेक्ट मैंने करके डिलीवर किया। फिर उसी बंदे ने 3 से 4 दिए इसी तरह $5-5 वाले, और मैं अपने फ़ोन से एडिट करके उसे देता रहूँ। 4-5 वीडियोस जब हो गई उसकी, तो उसके बाद बीच में ब्रेक आ गया। फिर उसके बाद ऑर्डर्स वगैरह नहीं आए। फिर एक दिन उस टाइम में फिर लैपटॉप वगैरह भी अपना वापस लेके आ गया था। तो एक दिन फिर इसी तरह किसी का मैसेज आया, कहता है मूवी ट्रेलर बनवाना है।
मैंने बोला जी बिस्मिल्लाह बनाते हैं ये। हालांकि उस टाइम फहद को उस टाइम काइन कोई मास्टर editing, चलाना आता हाँ। था, है ना, अभी तक तुमने काम सीखा नहीं था। बिल्कुल अभी तक काम बिल्कुल भी नहीं सीखा। अच्छा, हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर रहे कि आप किसी की चीज़ कॉपी कर हाँ। लो। ये जस्ट एक लाइफ स्टोरी है, एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, इसलिए हम सारी डिटेल में इन डेप्थ आपके साथ ऑनेस्ट रह के बातें बता रहे हैं। ऑनेस्ट रह के बता रहे। बिल्कुल। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या सीखा है मैंने। बिल्कुल, सीखना भी बहुत कुछ पड़ता है, ये नहीं होता कि आप बिना सीखे कुछ भी कर लो। हाँ, चलिए बिना आगे सीखे कंटिन्यू कुछ करें भी सर नहीं आप। होता। सबसे पहली बात होती है मेहनत। बिल्कुल। तो उसके बाद मूवी ट्रेलर का ऑर्डर आ गया। तो उसका ऑर्डर था $76 का। वो तो मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी, मैं बोलूँ यार ये तो बड़ा फिट काम हो गया। अब मैं गया हूँ वासिफ के पास, जाके मैंने बोला यार वासिफ मुझे तो ये ऑर्डर आ गया। वासिफ को मैंने बोला, इसी इसकी मिन्नतें की हैं कि वासिफ ऑर्डर करके दे। ये कहता है मैं नहीं करके देता क्योंकि तुम काम नहीं सीख रहे। इससे मैंने वादा किया कि ठीक है मैं काम सीखूंगा, तू बस ये निपटा के दे दे, अगला काम मैं खुद करूँगा। अच्छा, उस टाइम फिर वो ऑर्डर वासिफ ने करके दिया। अच्छा, उस टाइम एक और बात थी कि फहद मेरे से नाराज़ भी हो गया था कि यार तू करके नहीं दे रहा, लेकिन मेरे दिल में ये नहीं था कि मैं इसको करके नहीं दे रहा, कोई ये कि मैं काम क्यों करके दूं, बल्कि मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने इसको ये करके दे दिया तो ये काम नहीं सीखेगा, क्योंकि फहद गिग्स बना ली थी किसी की उठा के, ये काम नहीं सीख रहा था। अच्छा, उस टाइम तो मतलब बंदे को समझ नहीं आती ना। उस टाइम मुझे बड़ा गुस्सा आया वासिफ पे कि वासिफ करके नहीं दे रहा ये वो चलो ऑर्डर किसी तरह निपटा लिया। उसके बाद फिर से मतलब मैसेज आना स्टार्ट हो गए। तो एक और ऑर्डर आया इसी तरह 5 का। वो मैं गया हूँ वासिफ के पास, वासिफ मना कर गया, कहता है जी मैं नहीं करके देता। वो फिर इसी तरह मेरा एक कैंसिल हुआ। लेकिन उस टाइम जो कैंसिल हुआ उस टाइम मैंने बैठ के काम सीख लिया। उस टाइम मैं मतलब बैठा रहूँ मैंने काम सीखा है, मतलब फुल यूट्यूब वगैरह से इधर उधर से करके, मतलब एक सेल्फ लर्निंग वाला फेज स्टार्ट हो गया था कि सेल्फ लर्निंग वाला काम स्टार्ट हो गया था। फिर उससे आगे जो मतलब आता था काम वगैरह, वो मैं मतलब उसी तरह जो चीज़ें समझ नहीं आती थी वासिफ से पूछ के, यूट्यूब से देख के काम साथ साथ सीख रहा था। गिग जो थी मैंने किसी की डाली हुई थी, वो भी मैंने एकदम अपनी वीडियो बना ली थी, अपना बैनर बना लिया था। वो चीज़ें मैं स्टार्ट में सीख गया था। बिल्कुल उस टाइम क्योंकि मतलब अब बंदे को नज़र आ रहा था कि इससे आपकी अर्निंग हो रही है, पोटेंशियल है, तो मेहनत करो। फिर हाँ मेहनत करो। फिर उस टाइम ये हुआ कि मतलब वो जो शुरू वाले ऑर्डर्स थे और स्किल भी आ गई मुझे, और मतलब काम भी स्टार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर से बीच में मतलब ब्रेक आ गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी भी मैं जाता था, लेकिन मतलब सिंगल ऑर्डर होता था, इतना ज़्यादा नहीं होता था। बिल्कुल, मतलब एक महीने में शायद 2 से 3 और कोई ऑर्डर आ जाए, इस तरह वाला हिसाब था। अच्छा, उसके बाद बीच में आ गया कोरोना, तो हम लोग आ गए इधर, क्योंकि उस टाइम हम लोग कश्मीर आ गए, क्योंकि उस टाइम छुट्टियां हो गई थी। इधर आ गया, मेरा काम थोड़ा तेज़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो ही थोड़ा तेज़ हुआ, मैंने अपनी तरफ से मेहनत की, मतलब 24 घंटे भी जागा हूँ। ठीक है, लगातार मैंने मेहनत स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक स्टेज आ गया था ना, इतनी ज़्यादा मेहनत की थी मैंने कि मेरी आंखें ये जो है ना बिल्कुल सूज की इस तरह हो गई थी, दोनों बिल्कुल बंद हो गई थी। मुझे मतलब कुछ सही नज़र नहीं आ रहा था। सही इतनी मतलब इस लेवल तक मेहनत की थी। ठीक है, आंखें सूज गई थी मेरी। 24 घंटे से ज़्यादा मैं काम करता था, क्योंकि मतलब काम उस टाइम मुश्किल था और सब खुद ही करना पड़ता था। और एक और बात होती है, जब आप एक नई चीज़ सीख रहे होते हो ना, आपको एक जो चीज़ नई आप इसमें आए होते हो, आपको बड़ी मुश्किल लग रही होती है। कोई भी चीज़ आपको मुश्किल लग रही होती है, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है। टाइम टेकिंग। अच्छा, जब फ्लो में काम आ गया ना, तब मैं ये नहीं देखता था ये काम मुझे आता है नहीं आता। मैं प्रोजेक्ट उठाता था, नहीं भी आता, मैं बैठ के 4 दिन का टाइम लेता था, 2 दिन बैठ के सीखा, 2 दिनों में कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही होता है। इस तरह मैंने भी जो अपना स्टार्ट किया था ऐसे ही करते थे। मुझे खुद पे यकीन था कि मैं 2 दिनों में सीख लूंगा। आज के दौर में बिल्कुल, आज के दौर में हमारे पास यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है ना, एक ऐसी पावर है, हम कोई भी चीज़ देखेंगे, हम सर्च करेंगे कैसे होती है, हम सीख के कर लेंगे। इवन मैंने भी जो अपना काम स्टार्ट किया था, यूट्यूब से देखते थे, करते थे, मतलब तुम्हारी ही तरह की सिमिलर स्टोरी थी। तो खैर आगे फिर क्या हुआ फान? उसके बाद फिर जब अर्निंग थोड़ी मतलब मेरी ठीक हो गई, यूँ ही थोड़ा स्टेबल होना स्टार्ट हो गया, सबसे पहले अपना जाके लैपटॉप लिया। ठीक है, लैपटॉप लेके फिर लैपटॉप कितने का लिया ये बताओ ऑडियंस को ना। लैपटॉप लिया मैंने अराउंड 50K का लिया। 50K का। देखें कि शुरू किससे कर रहा है कि मोबाइल डाटा से, और मामू का लैपटॉप, अपना लैपटॉप भी नहीं है उस टाइम पास, और
डायरेक्ट मतलब कि फ्रॉम नथिंग तुमने 50,000 रुपया कमा के लैपटॉप लिया था? 50,000 कमा के लैपटॉप। और इवन तुमने जाहिर है जो तुम कह रहे हो कर्जा था वो भी तुमने सारा किया होगा इससे पहले? वो सारा कर दिया था बिल्कुल। मैंने, हाँ। तो अब 50 का लैपटॉप ले लिया, फिर घर वापस प्रेशर स्टार्ट हो गया कि मतलब यूनिवर्सिटी खुल गई है, जाओ यूनिवर्सिटी। तो मैं सोच रहा था जाऊँ ना जाऊँ, बस इसी कश्मकश में था। फिर ये हुआ कि मैंने बोला बस अगले मंथ से जाता हूँ। इस तरह करते करते अल्हम्दुलिल्लाह न्यू चीज़ें भी सीखी हमने काफ़ी। इस तरह ये हुआ कि मेरा काम मतलब थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल हो गया। फिर मैंने उसके बाद मैंने घर बताया कि इस तरह इस सेमेस्टर नहीं जा सकता, ये फ्रीज करा देता हूँ, इससे आगे देखेंगे। हालांकि ये झूठ बोल रहे हैं, एक गोली थी घर वालों को। इसने पहले सेमेस्टर की मुझे याद है असाइनमेंट जमा ही नहीं करवाई थी, कुछ भी नहीं किया था। जिसने असाइनमेंट नहीं जमा करवाई थी यूनिवर्सिटी वाले उसको रिपीट करवा रहे थे, क्योंकि हम असाइनमेंट के ही बेस पे पास हुए थे। ठीक है, घर वालों को ये मीठी गोली दे रहा था कि अगले सेमेस्टर से जाऊंगा। बेसिकली इसने सोच लिया था कि नहीं भाई मैंने नहीं जाना। उस टाइम मैंने सोच लिया था, क्योंकि उस टाइम इस वजह से कि मतलब बीबीए मेरे काम की चीज़ ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। मैं जो सीखने गया था, मैं बिज़नेस सीखने गया था, उसमें बिज़नेस का नाम निशान ही नहीं था। उसमें सिर्फ बुक्स थी, रट्टा था, ये चीज़ें थी। बिल्कुल। और मैथ्स था जो मेरे किसी काम नहीं आता। ना मैंने टीचिंग करनी थी कि वो पढ़ गया मैं किसी और को पढ़ाता और ना मेरे मकसद की चीज़ें थी वो। तो फिर उस तरह मतलब काम जब मेरा सही बढ़ गया ना, मैंने देखा कि ये मैनेज नहीं हो रहा है। तो उस टाइम हमने डिसाइड किया कि हम अपने साथ बंदे रखते हैं। सबसे पहले कि 1-2 बंदों को ट्रेन किया, खुद ही ट्रेन करके उन्हें अपने साथ रखा। फिर इसी तरह करते करते टीम बनाते गए। टीम बनाना, एक अच्छी टीम बनाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। बिजनेस का एक जो सबसे मेन पॉइंट होता है ना, वो आपकी टीम होता है। वो आपकी टीम, आपके पास लॉयल बंदे होने चाहिए जो आपके साथ टीम ही अच्छे से आपको काम ऊपर कर लेके सकें। जाती है, और आपकी टीम ही आपको नुकसान भी करा सकती है। बिल्कुल। टीम ना हो तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अकेला बंदा अगर अकेला आप बोले बंदा ना नहीं कि कर मैं 24 घंटे 2-2 दिन 3-3 दिन बैठ के मैं लगातार काम कुछ भी कर नहीं लूंगा, कर सकता। आप एक लिमिट तक जा सकते हो। इफ़ यू वांट टू बी अ गुड एम्प्लॉय तो ठीक है, आप अकेले काम कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू वांट टू बी अ गुड बिजनेसमैन तो फिर आपको अपने सर्कल में ऐसे लोग रखने होंगे कि जो क्वालिफाइड हों। हाँ, क्वालिफाइड हो। अच्छा, उसके बाद करते कराते टीम बनती गई, बंदे ऐड होते गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 20 बंदों की टीम है। बिल्कुल। तो अराउंड 20 बंदे हम सब मिलकर काम मतलब कर कि रहे इसका सॉफ्टवेयर हाउस है पूरा, हाँ, सोच ले। सॉफ्टवेयर हाउस। और एक और बात की जो टीम बिल्डिंग है ना, इट इज़ नॉट लाइक कि इसने 20 बंदे फुल टाइम हायर किए हैं, उनको फुल टाइम तनख्वाह दे रहा है, बेसिक पे अलग है, फिर प्रोजेक्ट अलग है। नहीं, बल्कि हमें थोड़ा सा स्मार्ट होकर चलना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन काम ऐसा है कि चल गया तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो फिर टीम को जो हायर करते हैं ना आप लोग, तो आप पर प्रोजेक्ट भी बेस के हायर करते हो कि यार आप किसी से डील कर लो कि मैं तुम्हें प्रोजेक्ट दूंगा, तुम करके दोगे, मैं तुम्हें इसका इतना उनका ये है कि वो जितना ज्यादा काम करेंगे, जितनी मेहनत बिल्कुल उतने वो कमाएंगे, उतने ज्यादा अगर पीछे से काम अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा अर्न करते हैं। और अगर पीछे से काम कम हो जाए तो आगे टीम को भी काम कम मिलेगा, बर्डन नहीं होगा, ठीक है, वो भी रिलैक्स रहेंगे। और अगर पीछे से काम ज़्यादा हो जाए तो उनको भी काम ज़्यादा मिलेगा, और एट दी एंड वो लोग पैसे ज़्यादा कमाएंगे। तो बेसिकली बात है कि जितनी लोग वैल्यू ऐड करेंगे उतना ही उनको रिटर्न मिलेगा। और एक और बात होती है कि मोस्टली ऐसा भी होता है कि हमारी भी टीम है, तो अक्सर अगर आपके साथ टीम में आते हैं वो लोग काम सीखते हैं और वो अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत से केसेस हैं ना, बहुत से केसेस हैं इस तरह। मतलब कोई किसी को नहीं रोक सकता कि आप मेरे साथ ही काम करो, आप मेरे साथ ही करो। रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे को एम्पावर करोगे तो कल को वो आपको एम्पावर करेगा। क्योंकि कितने सारे इस तरह के मेरे साथ टीममेट्स थे उनको मैंने चीज़ें सिखाई और 6 महीने बाद वो मुझे चीज़ें सिखा रहे थे। इवन फाद को मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी शुरू में, बाद में अब ये मुझे गाइड कर रहा होता है, फाद से ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो आप किसी अपने दोस्त को, किसी भी बंदे को, टीम मेंबर को एम्पावर करते हो, बिल्कुल हर बंदे की अपनी क्वालिटीज होती हैं। आप कभी भी ये ना सोचो कि दूसरे को आप डाउन करके ऊपर जाओगे, बल्कि सोचो कि आप दूसरे को ऊपर करोगे, आप दूसरे को अपने से ज़्यादा ऊपर करने की कोशिश करो और अल्लाह ताला आपको ज़्यादा देगा। हाँ, बिल्कुल यही बात। उसके बाद मैं पक्का इधर कश्मीरी सेटल हो गया। जितने मामला मेरे ख़राब चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह सब वो ठीक हुए। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई सही। तो उसके बाद ये हुआ, इधर सबसे पहले तो इधर नेट का बहुत ज़्यादा इशू था। बिल्कुल नेट बहुत ज़्यादा तंग करता था, लेकिन
ये था कि जब मेरा शुरू में काम तेज़ था, मैं हर हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा वासिफ के पास चला जाता था, इधर से यहाँ से पिंडी जाता था, और ऐसे नहीं भाई ने अपनी गाड़ी ले ली थी, गाड़ी में जाते थे, पैसे कमा रहे थे ना। हाँ, बिल्कुल। फिर अपनी गाड़ी में हर हफ्ते में 1-2 चक्कर पिंडी, उधर जाके मतलब काम वगैरह जो थे वो अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके वापस आ जाऊँ, मतलब यूँ ही थोड़ा बर्डन कम हो। फिर इसी तरह करते कराते अब अल्हम्दुलिल्लाह मतलब टीम अच्छी है, तो इस वजह से जो भी मसला होता है, अगर नेट का कोई मसला आ भी जाए, मेरी टीम मेरे काम कर देती है। बिल्कुल। तो इतनी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती कि बहुत आई फाई है। वो दूसरा मेरे ख्याल से आज से 2 साल पहले कश्मीर में इंटरनेट कम था, थोड़ा बहुत कम था, अब तो बहुत ज़्यादा अब तो बेहतर बहुत हो अच्छा इंटरनेट चलता है अब हर तो जगह बहुत पे। अच्छा हो गया। मैं इवन नीलम वैली का वहाँ 4G चल रहा है, हाँ, एस्कॉम अब 4G। तो बहुत अच्छा हो गया। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात कि हम लोग अभी पैसे की बात कर रहे हैं, तो आप लोग सोच रहे होगी जी ये क्या फजूल बातें कर रहे हैं। तो देखो, कुछ लोग कहते हैं कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, लेकिन रियलिटी ये है कि मनी कैन बाय 90% ऑफ द हैप्पीनेस। ये बात है। बिल्कुल यही बात अगर है। आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे तो आप बाकी चीज़ों के बारे में सोचोगे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर लेते हैं, नहीं जी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ज़रूरत सबसे होती पहले है। इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। जब आपका पेट भरा होगा आप फिर बाकी चीज़ों के बारे में सोचोगे। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जिसको इग्नोर किया जाता है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, बाकी सबको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अक्सर लोग आते हैं इस काम में, ठीक है, काम में आते हैं और फिर एक हफ्ता लगाया, 10 दिन लगाए, काम छोड़ के निकल जाते हैं। तो उनके लिए यह है कि आप एक हफ्ता 10 दिन की कहानी नहीं है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, आप तब तक उसका पीछा ना छोड़ें जब तक कि आपको प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते। बिल्कुल। एक दफ़ा आपके पास काम आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद अगर आप छोड़ना चाहते हैं, देखें अगर मतलब उसके बाद आपका इंटरेस्ट नहीं बनती उसके बाद छोड़ दें। लेकिन जब अगर काम स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्टार्ट होने से पहले ही अगर आप छोड़ रहे हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे अच्छा, हैं। अक्सर लोग आते हैं 1-2 गिग्स बनाएंगे, ठीक है, हाँ। 1-2 दिन काम करेंगे, कहेंगे मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन मेहनत ये नहीं होती। आप एक दिन 10 घंटे काम ना करो, मैं कहता हूँ आप 10 दिन 1-1 घंटा भी काम कर लो ना, आप एक फ्लो में आ जाते हो। कंसिस्टेंसी रखो हमेशा। और मैं जिसको भी मैं कुछ मोटिवेट कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ना, मैं उसको ये कहता हूँ कि तुम ये ना सोचो कि एक दिन में बहुत ज़्यादा काम कर लोगे, तुम ये सोचो कि बहुत दिनों में थोड़ा थोड़ा काम करोगे। हाँ, बिल्कुल। अगर आप सीख रहे हो, आपको लगता है कि यार आप टाइम नहीं दे सकते, या आपके लिए बोरिंग हो रहा है, शुरू में आपको काम नहीं मिल रहा, पैसे नहीं आ रहे होते तो आपको बोर हो रहे होते, पैसे आते फिर आप बोर नहीं होते, ठीक है। तो आप शुरू में ये करो कि रख लो कि मैंने दिन के 2 घंटे देने, लेकिन फिर ये ना देखो कि बारिश है, धूप है, गर्मी है, सर्दी है, हर रोज 2 घंटे दो आप अब कोई भी चीज़ कर रहे हो। अब मैं मतलब काम को 15 से 16 घंटे देता हूँ, ठीक है, डेली के। तो अब मैं कहता हूँ अगर इससे ज़्यादा मतलब मुझ में कैपेसिटी हो ना, तो इससे ज़्यादा भी टाइम दूँ। बिल्कुल। बंदा मतलब काम देखो, अब तुम क्यों दे रहे हो? क्या तुम्हें अपना काम करने का शौक है? शौक नहीं है डेफिनेटली। देखो शौक तो है ही ना। देखो, शौक तुम्हें बिजनेस का है, तुम्हें ये जो काम कर रहे हो इसका शौक नहीं है। यही बात है। तुम्हें पैसे आ रहे हैं इसलिए तुम मेहनत कर रहे हो। मेन मोटिवेशन ही यही होती है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके काम करो, जब चलने लग जाए तो फिर बंदा ऑटोमेशन पे लग जाता है, कहता है कि मैं 2 दिन भी जागूंगा और काम करूंगा। ऐसे ही होता है ना। मैं तो कहता हूँ बस जितनी देर जाग सकूँ मसला नहीं है। बिल्कुल, काम जाहिर है, आप अपने काम में कोताही नहीं करनी। बिल्कुल। और फाद, हमें ये बताओ कि गाड़ियों के बारे में बताओ। तुमने गाड़ियाँ ली थी पहले? गाड़ी ली थी सबसे पहले, जो ही मतलब सबसे पहले तो जब अर्निंग स्टार्ट हुई थी ना, जो ही थोड़ा स्टेबल हुआ था। हर पाकिस्तान एक तुम ना बताओ फाद, लोगों को पता है हर पाकिस्तानी अपनी सबसे पहली गाड़ी कौन सी लेता है? लोग कमेंट करके बताएं हमें। वो तो सबको ही पता है पहली गाड़ी कौन सी होती है, चलो बता दो। अच्छा, मतलब मेरा ये था ना कि मेरे पास पैसे पूरे नहीं होते थे अभी, लेकिन मैं चीज़ ले लेता था। सबसे पहला बाइक मैंने लिया था 150 में। अच्छा, हाँ, बाइक पहले लिया था गाड़ी से। बाइक सबसे पहले लिया था। ये था कि मैं इधर उधर जाता था पैदल ही सबसे पहले। तो एक मेरे मामू थे, वो कहते मेरे लिए यार 150 कोई देखो। मैंने बोला ठीक है। उस टाइम मेरे पास भी कोई था, लाख एक रुपया था मेरे पास भी। तो 150 उस टाइम 190 का न्यू मिल रहा था। एक 60 का हमने लिया था, तुम्हारा? एक 40 का लिया था। 40 का लिया था, हाँ। उस टाइम 190 का न्यू आ रहा था। तो उस टाइम मैंने यार काफ़ी टाइम सोचा, फिर मैंने सोचा यार इनके लिए बाइक लेता हूँ पहले, तो फिर अभी मेरे तब तक बाकी बन जाएंगे। तो उनको पैसे दे दो। अभी उन्होंने आना नहीं था 4 से 5 महीने। इसके मामू सऊदीया थे उस टाइम। हाँ, उस टाइम वो सऊदीया थे। कहते यार बाइक ये वो, तो उनका पड़ा था मेरे पास 2 लाख रुपया।
तो मैं 2 लाख लेके निकल गया हूँ। उन्होंने जब बोला ना चाहिए, मैं अगली सुबह लेके आ गया। फाद कहता है वैसे मैंने बाइक देखा है इस्लामाबाद में, पता नहीं G14 में कि आगे गए थे हम लोग, तो कल चलेगा। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैं और फाद ये बाइक दिखा, पसंद आया, हम लेके आ गए। अब वो तो खुश थे, मामू कहते हैं जी यार ठीक है जी बाइक आ गया मेरा। जब वो 5 महीने बाद आए तो मैंने उन्हें पैसे दिए, बाइक नहीं दिया। मैंने बोला बाइक तो मेरा हो गया ये। हाँ। अच्छा, बाइक तो इस तरह आ गया। गाड़ी जब मैंने ली सबसे पहले मेहरान अपनी पाकिस्तानी नेशनल कार हमारी। हाँ, उस टाइम मेरे पास था 3 लाख रुपया। और गाड़ी में ढूंढ रहा था मतलब मेहरान कोई। तो 3 लाख जब हुआ ना, मैंने सबसे पहले बस लाश जारी कर दिया। मैंने बोला गाड़ी लेनी है मैंने। अच्छा, मेहरान में कह रहा था कोई मतलब डाउन मॉडल आ जाएगी, लेकिन फिर बाकी मतलब 2-1 लाख किसी और से पकड़ा, वो मेहरान ले ली। फिर 1 महीने में वो जो मतलब 2 लाख लिया था वो भी किसी का दे दिया वापस। लेकिन मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगा कि जब आप एक अपने ग्रोइंग फेज में हो तो कभी भी लाइबिलिटीज पे ना जाओ। सबसे पहले आप अपने आप को स्टेबल करो। जब आपको लगे कि आपके पास एक्स्ट्रा इनकम है तो तब लो। कि फाजी गलती थी या नहीं, तो मानोगे ना कि ये गलती थी कि एकदम गाड़ी ले लेना, जब तक पैसे पूरे नहीं थे। उस टाइम गलती तो थी, लेकिन एक सेंस में देखा जाए बहुत अच्छा काम था, क्योंकि गाड़ी मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत थी। बहुत बड़ी ज़रूरत थी। अक्सर मुझे कहीं पे जाना पड़ता था, मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी। इस तरह मतलब बहुत मसले होते थे, फैमिली को कहीं पे जाना हो मतलब गाड़ी ना हो। फिर इस वजह से मेरा सबसे पहला मकसद ही था कि मैं गाड़ी लूँगा। ठीक है, सही है। गाड़ी मतलब मेहरान आ गई। उसके बाद जब मेरे पास पैसे हुए, उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अगली जो गाड़ी मैं लूँगा वो मेहरान इसी तरह रहेगी और मैं एक और गाड़ी लूँगा। तो उसके बाद मैंने ली थी 2D सलून ली है। ठीक है। 2D सलून जब लिया मैंने तो मेहरान भी साथ ही थी। फिर बाद में देखा कि मेहरान मतलब वैसे ही पड़ी है, वो 15-15 दिन को स्टार्ट ही नहीं कर रहा। वो फिर मैंने सेल कर दी। खैर बहरहाल ये सारी बातें आपको बताने का मकसद कभी भी ये नहीं है कि हम शोही मारे, जैसे आपको मोटिवेशन देनी है। एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि हाउ कैन यू डू दिस। तो उसके लिए आप स्टिक करें। पहले हम फाकी पूरी स्टोरी जानेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी काम है ना तो वो मुश्किल नहीं होता, हर कोई कर सकता है, सिर्फ मेहनत चाहिए होती है। मेरी डिक्शनरी में मुश्किल का लफ्ज़ ही नहीं है, बस मेहनत की होनी चाहिए, सिर्फ मेहनत। बिल्कुल। चलें फाद आगे कंटिन्यू करें ना। हाँ, उसके बाद यही हुआ बस। उसके बाद ये हुआ मसले थे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह मसले सॉल्व हो गए और भाई का फ्रॉम जीरो टू हीरो का सीन हो गया। ठीक है, हमारे करोड़पति भाई बैठे हमारे साथ। ठीक है, और फाद भाई आप हमें ये बताएं कि होटल की बताओ ना। होटल का ये है कि सबसे पहले तो लॉस में जा रहे थे डेली 1-2 हज़ार लॉस। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं फाइनेंशियली फाइनेंशियली स्टेबल हो गया था और इस बचपन से इसकी रट है मैंने बिजनेस करने। तो एक तो इसका करियाना स्टोर था और इसने फिर एक होटल भी लिया। और अब हमें होटल का बताओ ना थोड़ा सा। होटल का ये भाई साहब एक गाँव का होटल है ये हमारे। हाँ, गाँव का होटल है। इधर सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से बंदा मैंने हायर कर लिया, सब कुछ हो गया। जब काम चलाना स्टार्ट किया तो डेली का मतलब शुरू में तो काम बराबर था। ठीक है, होटल अपने खर्चे पूरे कर रहा था, लेकिन बाद में ये हुआ कि डेली का उसने 1 से 2 हज़ार लॉस शुरू कर दिया। और उस टाइम अब्बू कह रहे थे, बाकी बंदे कह रहे थे मुझे कि होटल छोड़ दो, इसे बंद कर देते हैं। वो 1-2 हज़ार मैं समझ चुका था कि अगर अभी इसे रखेंगे ये बाद में प्रॉफिट देगा। उस टाइम 1-2 हज़ार शुरू में लॉस हो रहा था। फिर उसमें मैंने एडिक्शंस की, मतलब चीज़ें ऐड की, थोड़ी और चेंजेस किए सिस्टम में। ये सिस्टम में चेंजेस किए, चीज़ें मैनेज में खुद नहीं कर रहा था, खुद मैनेज करना स्टार्ट कर दी। फिर ये हुआ कि उसका काम स्टेबल हो गया। और वो क्या प्रॉफिट में गया फिर? वो प्रॉफिट में अभी इंशाल्लाह उसमें और काफ़ी बेहतरी करेंगे। अभी उसकी हम वीडियो बनाएंगे मेरे मेन चैनल पे जब ओपनिंग होगी, सिस्टम होगा। अभी वो एक ग्रोथ के फेज में है। अभी वो एक मतलब ग्रोथ के फेज में है। अभी उस पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें। बिल्कुल, इंशाल्लाह उसे बहुत बेहतर करेंगे। अच्छा फाद मुझे ये बताओ, टाइम लगेगा। मुझे ये बताओ कि तुमने बिजनेस जो एक्सपीरियंस करके सीखा और जो डिग्री में सीखा है 6 महीने लगा के, उसमें कितना एक फ़र्क है? डिग्री में तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा। हाँ, डिग्री में बंदे की मतलब ग्रूमिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, बिल्कुल है। उसके अलावा यकीन माने यूनिवर्सिटी जाके अगर मैंने एक लफ्ज़ भी सीखा हो ना तो मतलब मुझे कभी अफसोस ना होता। बिल्कुल। अच्छा मैं एक चीज़ बताऊँ ना,
अब फहद ने छोड़ दी थी, यूनिवर्सिटी क्विट कर ली थी, तो मैंने नहीं की, मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज तक मैंने जो भी चीज़ें सीखी है ना, मैंने अपने दोस्तों से सीखी हैं। इवन जो ग्रूमिंग भी हुई है अपने दोस्तों से हुई है। अपने दोस्तों यूनिवर्सिटी में क्लास में बैठ के मैं सिर्फ चीज़ें रटने के लिए सीखी हैं। बहुत कम टीचर्स हैं कि जो आपको उस लेवल का सिखाते हैं। नो डाउट हैं एक्सेप्शनल टीचर्स हैं जिनकी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन मोस्टली जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना फजूल होते हैं, बिल्कुल फजूल होते हैं। अच्छा, अगर आप लोग मतलब यूनिवर्सिटी जाते हैं या कॉलेज भी जाते हैं, अपना काम साथ लाजमी स्टार्ट करें। बिल्कुल करें। बेशक आपका महीने का 5,000, मेरा और वासिफ का गोल था महीने का 5,000 कमाना। 5 से शुरू हुआ था, आज ये लोगों को बैठ के बता रहे हैं कि करोड़ कैसे। हमारा मकसद था कि 5,000 कमाएंगे सबसे पहले। तो यह है कि आप लोग अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो साथ अपना काम लाजमी करें। बेशक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, 4 घंटे करें, 5 घंटे करें, किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन करें, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। किसी भी चीज़ में आप ये ना सोचें कि ये चीज़ बुरी है, हाँ कुछ करें ज़रूर। अच्छा, एक चीज़ नहीं सोचनी कि ये काम करने से आपकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। हलाल रोज़ी कमाने में बेशक अभी कोई मुझे बोले जाके टेबल साफ़ करो, कुछ करो, मैं जाके करूँगा, कोई मसला नहीं। बिल्कुल यार, ये नहीं होना चाहिए कि ये काम करने से आपकी इज़्ज़त कम होगी, ये काम करने से कोई आपको क्या बोलेगा। देखो आपका सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, मतलब ये हलाल रोज़ी होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई भी इंसान है ना तो वो एकदम से ऊपर नहीं चला जाता, वो छोटी छोटी चीज़ें करते कुछ बड़ा कर जाता है। तो छोटा स्टार्ट लेने से कभी भी घबराओ नहीं। ये मत सोचो कि यार मैं डायरेक्टली जाके 2 लाख वाली जॉब लूँगा, ये सोचो 2,000 से भी शुरू करूँगा। फहद, एक जो चीज़ मुझे याद आई है अभी वीडियो में, कि तुम्हें याद है तुम्हारा मेरा पहला बिजनेस क्या था? स्क्रैप वाला। यार स्क्रैप वाला। मैं और फहद शुरू से कहता था बिजनेस करूंगा, ठीक है, बहुत पहले से, बचपन से मैं कहता था आर्मी में जाऊंगा। खैर मुझे नहीं पता था मुझे आर्मी में नहीं जाना, ठीक है। तो हमने एक बिजनेस किया था, मैंने और फहद ने। शायद हम लोग 12, 13, 14 साल के हुए होंगे। 14 साल के थे। गाँव में हमने स्क्रैप जमा किया। यहाँ पे वो पठान आता है, ठीक है, वो आके स्क्रैप आपसे खरीदता है, आपको पैसे दे देता है। तो एक किलो स्क्रैप का कितना मिलता था? 15 या 20 रुपए, 10 रुपए शायद, पता नहीं। उस टाइम 200 रुपए घुमाए थे। 200 रुपया नहीं, 150 रुपया कमाया था शायद। 150 वो हमने 50-50 किया था। हम पहले 2 महीने स्क्रैप इकट्ठा करते रहे और फिर एट दी एंड जाके हमने किसी को 150 रुपए का स्क्रैप बेचा था। चीजें लाई थी दुकान से जाके। शुरू हमने 200 रुपए से किया था, है ना, 150 से। चलो, तो खैर ये स्टोरी थी। बाकी यार जो लोग डीमोटिवेटेड है अपनी लाइफ में, जिनको लगता है कि यार करना कुछ मुश्किल है, उनको तुम क्या बोलोगे फहद? यार मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर तो वो ऑनलाइन काम में इंटरेस्टेड है ना, फिर ये करेंगे सबसे पहले बाकी अपने काम छोड़ दें, ठीक है। 2 से 3 महीने सोचेंगे, अपना मेन फोकस जो है ना उनका रखेंगे, सिर्फ काम करना है और कोई भी प्रोजेक्ट उठाना है। बाकी काम छोड़ दे डज नॉट मीन्स कि आप कोई जॉब कर रहे हो तो वो छोड़ दो। इट मीन्स कि फजूल की हरकत छोड़ दो। बाकी मतलब फजूल की आउटिंग्स छोड़ दो। मोबाइल पे बेशक दोस्तों से मिलना भी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। 3 महीने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो। अपना मोबाइल पे टाइम ज़ाया करना छोड़ दो। इवन अगर आप लोग अच्छे दोस्त हो ना, नमाज पढ़ो, खाना खाओ, फैमिली के लिए 2 से 3 घंटे, बाकी सब कुछ छोड़ दो। बिल्कुल, ये 3 काम। अच्छा, एक और बात मैं बताता हूँ कि हमारी जो आवाम टाइम ज़ाया करती है ना, मोस्टली वो दोस्तों के साथ ज़ाया करती है, ये बात है। और अगर आप लोग अच्छे दोस्त हो ना, तो कभी भी आप लोग घंटों बैठ के टाइम ज़ाया नहीं करोगे। इवन मैं और फहद हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन हम लोग शायद 2 महीने में 2 बार मिलते हैं, यही बात है। लेकिन जब मिलते हैं तो हम लोग फिर इस तरह मिलते हैं कि किस तरह मिलते हैं जब भी मिलते हैं हम डिस्कस, हमारी मतलब फजूल डिस्कशन फजूल भी होती है यार, होती है, वो आपस की बातें बहुत होती ही फॉर्मल हो गए, बहुत ही फॉर्मल हो गए। लेकिन हमसे ऊपर वाला भी कोई नहीं है, लेकिन 80 से 90% जो अच्छी बातें भी करते हैं। बिल्कुल, वो अच्छी बातें होती हैं। बिल्कुल यार, हर चीज़ होनी चाहिए और हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, लिमिट में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं। अच्छा, मैं उन्हें सिखा रहा था 2 से 3 महीने बाकी सब कुछ छोड़ के आप अपने आप को एक रूम में बंद कर दो, ठीक है, और सिर्फ मेहनत करो। ऑनलाइन अगर नहीं आ रहा प्रोजेक्ट ना, ऑफलाइन आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आएगा, मिलेगा प्रोजेक्ट। बिल्कुल, आप किसी के साथ काम कर सकते हैं। हमारे साथ 20 बंदे टीम में काम कर रहे हैं, मेरे साथ 20 बंदे काम कर रहे हैं, और मतलब ज़्यादा बंदों को मैंने खुद सिखाया, ज़्यादा 10 से 12 बंदों को मैंने खुद सिखाया। बिल्कुल, खुद पकड़ के उन्हें एक एक चीज़ सिखाई है। वो लोग जो आज काम कर रहे हैं ना, अगर वो आज 20, 30, 40 हज़ार कमा रहे हैं, तो इंशाल्लाह कल को हो सकता है कि वही लोग जाके
40 लाख भी कमाएं, इंशाल्लाह कमाएंगे भी, क्योंकि उन्होंने एक स्टेप उठाया है, उन्होंने एक ब्रेव स्टेप उठाया है। बाकी हमारा एक छोटा कज़न है, ठीक है, इम्तिहान, उसके साथ भी हम पॉडकास्ट करेंगे। वो बंदा अभी 1.5 साल से काम कर रहा है, 1.5 साल। और अभी वो फर्स्ट ईयर में था और वो 50,000 रुपया कमा रहा था। हाँ। फर्स्ट ईयर में तुम और मैं क्या करते थे फान? फर्स्ट ईयर में हमारा गद्दियाँ थी। 1.5 साल नहीं, उससे मेरे ख्याल साल हो गए। साल हो गए। हाँ, लेकिन यह है कि वो मतलब कॉलेज भी जाता है, सिर्फ पार्ट टाइम में करता है। पार्ट टाइम में करता है। तो पोटेंशियल इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा है, सिर्फ हमें थोड़ा सा एक होना चाहिए कि यार एक कुछ करने की अर्ज होनी चाहिए। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं ना, अब इस पॉडकास्ट में हम आपको हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखा सकते, हम सिर्फ आपको एक गाइडलाइन दे सकते हैं। और मैं आपको एक बात गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग किसी को जाके शुरू हो गए ना कि यार मुझे सिखा, उसको तंग करने लगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोगों को अगर ऑनलाइन वर्ल्ड में कामयाब होना है ना, तो जो सबसे मेन चीज़ है वो है सेल्फ लर्निंग। क्यों फान? अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो ठीक है, आप उसके साथ जाके बैठो, सीखो, लेकिन वो आपको एक लिमिट में सिखा सकेगा। लेकिन कोई बंदा भी किसी को मतलब इस तरह फुल स्किल नहीं सिखा सिखा ही नहीं सकता। अक्सर ये जो पेड कोर्सेज वगैरह भी होते हैं ना, मैं तो उनसे एग्री नहीं करता कि वो बंदे को मतलब कुछ सिखाते होंगे। जो सही अभी वाले हों, मेरे ख्याल से कुछ बंदा सीखता हो ठीक है, लेकिन बेहतर है सबसे पहले बंदा खुद सीख के उसके बाद अगर पेड कोर्स कर रहा है ना, ताकि बेसिक चीजें बंदे को खुद ही पता होनी चाहिए। पेड कोर्स कभी भी तब तक ना उठाओ जब तक आप बेसिक चीजें कवर ना कर लो, और आप उससे कुछ अर्न करने लग जाओ। अपने माँ बाप के पैसों से पेड कोर्स मत करो, क्योंकि ऑनलाइन में जो चीज़ आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हाउ टू डू दिस फलाना, आपको मिल जाती है। अगर हमने अभी फ्रीलांसिंग की बात की है मोस्टली, अगर आपने देखना है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग, कोई फालतू चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे जाओ, जाके लिखो हिशाम सर्वर, ठीक है, गुरु जी हैं, हम सब ने उन्हीं की वीडियोस देख के सीखा है। यही बात है, मतलब बेसिक हमने एक जरूर हिशाम सर्वर नहीं देखा है मैंने, तो बहुत बाद में जाके देखा है, लेकिन मैंने भी बाद में देखा। लेकिन अगर बेसिक, लेकिन बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, नो डाउट। मतलब तुमने हिशाम सर्वर नहीं देखा, लेकिन तुमने मोस्टली देखा तो यूट्यूब से ही है ना, मोस्टली यूट्यूब से ही देखा है। तो अवाम को मैं रिकमेंड ये करूंगा कि जाओ हिशाम सर्वर के यूट्यूब चैनल पे, सबसे बड़ा हथियार बिल्कुल हथियार यूट्यूब है। हिशाम सर्वर के यूट्यूब चैनल पे जाओ, जाके तुम उनकी प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करो। फाइवर की पूरी प्लेलिस्ट है हाउ टू गेट स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग। अगर आपको वो समझ में नहीं आता तो आप डायरेक्टली रैंडमली सर्च करो यूट्यूब पे हाउ टू गेट स्टार्टेड फ्रीलांसिंग ऑन फाइवर, वहाँ पे आपको हज़ारों वीडियोस मिलेंगी। आप सर्च करो, पहले जो 10 वीडियोस पहली आती हैं 10 की 10 वीडियोस देखो, आपको एक पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी कि आपने क्या कैसे करना है। सिर्फ एक चीज़ जहन में रखनी है कि कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। मुश्किल नाम के लफ्ज़ को डिक्शनरी से निकाल दो और मेहनत नाम को मुश्किल की जगह रिप्लेस कर दो। एक और चीज़ कि अक्सर बंदे काम स्टार्ट कर देते हैं, स्किल उन्हें नहीं आती। जिस तुम्हारा भी सेम सीन था, मेरा सेम सीन था। मैं तो चल गया था, लक पे चला था, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन इस तरह नहीं करना। सबसे पहले स्किल सीखनी है, उसके बाद फाइवर पे आना है। बिल्कुल। अच्छा, स्किल बिल्ड, फाइवर या सीखने का काम सबसे पहले होना चाहिए। फाइवर बहुत बाद में बनाओ, जब आपको लगे कि आप स्किल के एक्सपर्ट हो चुके हो। और कोई भी स्किल सीखनी है आप यूट्यूब पे सर्च करके सीख सकते हो। हाँ, ताकि अगर किसी को बंदा काम करके दे, बंदा भी सेटिस्फाइड हो। बिल्कुल। मतलब ये तो नहीं है ना कि इधर इसी तरह ये बस बना लिया तो पैसे आना स्टार्ट हो गए। काम आपको आना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ लोग इस तरह करते हैं, कहते हैं कि यार मैं अपनी फाइवर की गिग्स बना लूँगा, अपनी प्रोफाइल बना लूँगा, ऑर्डर्स ले लूँगा और किसी से करवा लूँगा, टीम रख लूँगा। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। आप टीम को हैंडल उसी चीज़ में कर सकते हो जो चीज़ आपको खुद आती है। जब आप एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाओ तो आजकल हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं जिनका हमें नहीं पता होता, लेकिन हम किसी से करवा लेते हैं। लेकिन एक पूरा फ्लो बना हुआ है, एक पूरे सेटअप से हम चल के गुजरे, उसके बाद जाके उसके लिए 2 साल लगे हैं तो तब जाके बंदा इस स्टेज पे पहुंचता है। तो अगर आप सोचो कि बस आप कुछ भी नहीं करोगे, आप सिर्फ प्रोजेक्ट उठाओगे और किसी से करवाओगे, तो आप एक जुगाड़ कर लोगे, लेकिन आप इन द लॉन्ग टर्म उसको बहुत हाई लेवल पे नहीं लेके जा सकते। अक्सर हमारे पास पूरी टीम है, लेकिन फिर भी कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपको खुद चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, बेशक जितनी बड़ी टीम भी हो ना, कभी कभार इस तरह का आपके ऊपर आ जाता है कि आपको अगर एक चीज़ पता ही नहीं होगी, आप खुद किस तरह करेंगे। बिल्कुल। बेशक 50 बंदों की टीम हो, कभी ना कभी आपको ये सिचुएशन आ जाती है, खुद आपको कोई चीज़ हैंडल करनी पड़ जाती है। बेशक एक ही चीज़ हो, लेकिन आपको खुद पता होगा, स्किल आती होगी, आप एकदम उसे कर लोगे। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात कि यूट्यूब पे इनको बताए थे कि सीखें कैसे, है ना। यूट्यूब पे सिर्फ एक चैनल हिशाम सर्वर ही नहीं है, आपको 15, 20, 30, 100 बंदे यार पाकिस्तान में हैं जो और सिखा रहे हैं, अच्छे से अच्छा तरीन सिखा रहे हैं।
और इवन पेड कोर्सेज उनसे ज़्यादा अच्छा सिखा रहे हैं। मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि हिशाम सर्वर जो फ्री में सिखा रहे हैं ना, वो पेड कोर्सेज नहीं सिखा रहे। बिल्कुल यही पेड बात। कोर्सेज को भी मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, अच्छी चीज़ें हैं वो भी आप करो, ज़रूर कर लो, अगर आप गुंजाइश है आपकी तो पेड कोर्स भी कर लो। अच्छा। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो फिर पेड कोर्स मत करें। नहीं करें बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं कह रहा था, जो बंदे भी मतलब काम करना चाह रहे हैं, वो उन्हें जो मैंने एक रूल बताया 3 महीने मतलब सब काम छोड़ने का, ठीक है, वो चीज़ अप्लाई करें, स्किल सीखें सबसे पहले और काम स्टार्ट करें। 3 महीने में अगर वो नहीं चलते ना, वो आके मुझे मैसेज करके मुझसे पूछें कि हाँ भाई नहीं चले। अच्छा, मैं एक फाद का तरीका और एक मैं मेरा जिम्मेदार तरीका है। एक ये कड़वा गूंठा आप पी लो तो मुझे पता है आप चल जाओगे। एक है आप मीठा गूंठ पियो। आप 3 महीने तक 2 घंटे काम करो सिर्फ। हाँ 3 महीने क्या, चलो 6 महीने तक 2 घंटे काम करो, लेकिन बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ मिस नहीं करना। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने काम को देते हैं ना 2 घंटे दिन के, आप आराम से तब भी चल जाओगे। यकीन मानो, हो सकता है 1 महीना भी आप कंसिस्टेंटली काम करें और आप चल जाएं। अब जो फात 3 महीने बता रहा है ना, उसमें यह है कि पक्का चलोगे, उसमें पक्के चलो, इसमें भी आप चलोगे, लेकिन इसमें वो थोड़ा पड़ता सा है। कड़वा गूंठ है और आप वो जल्दी चल जाओगे, लेकिन ईजी नहीं होगा वो आपके लिए। लेकिन जो 2 घंटे वाली स्कीम है ना, वो थोड़ी सी ईजी है। वो आप easy मिनिमम 2 घंटे रखो, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना जा सकते हो जाओ, लेकिन 2 घंटे तो हर बंदा निकाल सकता है यार। निकाल सकते बिल्कुल हो। निकाल सकता है, क्योंकि हर बंदा फ्री नहीं होता, किसी की जॉब्स होती है, किसी का कुछ होता हाँ, है। लेकिन वो जो मतलब 2 घंटे ना, उसमें ये नहीं कि साथ फ़ोन भी यूज़ कर यूज़ लिया, किया होगा। साथ कुछ और भी कर लिया। उसमें सिर्फ आपने स्किल सीखनी है या फिर इस चीज़ पे काम करना है कि फाइवर पे किस तरह आना है या चीज़ें किस तरह करनी बिल्कुल, है। मतलब आपने एक प्रोफाइल को काम से सेट करते related, जाना है। हाँ। उन 2 घंटों में आपने नए नए स्किल सीखते जाने, मतलब सीखने का प्रोसेस कभी बंद ही नहीं होता यार। बिल्कुल यही बात अगर है। आप अभी सोचते हो ना, आज अगर तुम और मैं फात सोचें कि जो सीखा था मैंने वो सीख लिया, अब मैं सिर्फ काम करूंगा, 6 महीने बाद इतने आउटडेटेड हो जाएंगे हम कि हम पुराने जमाने के बाबे बन जाएंगे। टाइम के साथ साथ अपडेट होना पड़ता है, नहीं तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सर्वाइव कर ही नहीं सकते। आज का दौर बहुत फास्ट दौर है। हाँ। तो बस जिसने सीखना है, हम आपको ये एडवाइस देंगे, यूट्यूब पे जाओ, जाके सर्च करो, सीख सकते हो। बाकी अगर आप फहद को मैसेज करें तो फहद तुम रिप्लाई, लेकिन मुश्किल होगा या कर सकते, सिखा सकते हो नहीं, किसी मैं कर दूंगा। जिसने भी मैसेज किया मैं उन्हें ठीक है। मतलब गाइड कर दूंगा। इस तरह होता है, काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, हम लोग उन्हें गाइड करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला मुझे पेश आता है ना यार, लोग 2 मिनट का वॉइस मैसेज कर लेंगे, हाँ 2x पे भी प्ले करो तो आपका 1 मिनट पूरा लगेगा। बिल्कुल। अब देखो यार, एक रैंडम बंदे का 2 मिनट का वॉइस मैसेज सुनने, यार 8-8 मिनट के भी लोग वॉइस मैसेज करते हैं, तो फिर बंदा तंग हो जाता है। तो अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर भी रहे हो ना, तो आप उसको टेक्स्ट के थ्रू करो, कोशिश करो कि आप थोड़े अल्फाज में ज़्यादा बातें समझा दो। हाँ, ऐसे ज़रूर करो। अच्छा, दूसरा मतलब वॉइस नोट वाला जो उसका काम है ना, उसमें आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि उसमें बंदे का काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से मतलब हम अक्सर टीम को भी कहते रहते हैं कि आप वॉइस नोट ना भेजें, टेक्स्ट किया करें। तो इस वजह से टेक्स्ट कर दिया करें, जिसने भी करना है बंदे को मतलब सही प्रॉपरली समझा देता है सब कुछ। जो चीज़ें मुश्किल हुई और हमसे जो हुआ हम लोग करेंगे। बिल्कुल, लेकिन ये मत कोई एक्सपेक्ट करे कि A to Z हाथ पकड़ के चलना सिखाएंगे। आपको बेसिक गाइडलाइन ज़रूर मिल जाएगी, मुझे मैसेज करो, मैं दे दूंगा, इसको करो, ये कर लेगा। लेकिन कोई भी आपको याद रखना कि हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाता, चलना आपने खुद होता है, सिर्फ कोई आपको एक डायरेक्शन देता है। तो अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आपके भाई हाजिर हैं। और उसके अलावा फहद, कुछ कहना चाहो आप, बस पैगाम देना चाहो? उसके अलावा बस यही है कि क्लाइंट के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे वासिफ ने पकड़ के रखे हैं। नहीं, उसके लिए यही है कि बस मेहनत करें और टाइम ज़ाया ना करें। अपना टाइम बहुत कीमती है। यूनिवर्सिटी जाओ, बेशक जाओ, तुम रिकमेंड करोगे लोगों को कि यूनिवर्सिटी जाएं? बेशक जाए यूनिवर्सिटी, लेकिन साथ पार्ट टाइम काम करें। काम नहीं करते तो वो फिर यूनिवर्सिटी जाके भी अपना टाइम ज़ाया करें। अच्छा, मैं आपको एक इसका स्मार्ट तरीका बताता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, एक चीज़ वासिफ भाई, हाँ, आप खुद ही नोट करें ना कि अगर अभी जा रहे हैं आप 4 साल यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ठीक है, आप खुद को 4 साल आगे करके 4 साल आगे करके सोचें। 4 साल बाद आपको कोई मतलब कोई भी कंपनी जॉब देगी, जॉब मिली भी ना, ठीक है, 20,000 30,000, बिल्कुल, आज मतलब 40,000 तो बहुत ही कम होती है ना। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि 40,000 तक जाएं। अगर मतलब 4 साल आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं अपना,
4 साल बाद आप किसी अच्छे स्टेज पे खड़े होंगे। बिल्कुल खड़े होंगे। और देखो जब एक बंदा 4 साल काम कर रहा है ना, उसके बाद एक वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बाद स्किल्स आए होते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो साथ साथ ये होता है डिग्री भी आ जाती है, ठीक है। डिग्री सो कॉल्ड अ पीस ऑफ पेपर मेरी नजरों में। बेशक मैं खुद कर रहा हूँ, मैं हाईली इंकरेज भी करता हूँ डिग्री करे, लेकिन कभी भी इसलिए ना ये सोच के मत करें, डिग्री ये सोच के कभी भी मत करें कि आपको डिग्री जॉब देगी। डिग्री जॉब नहीं दे सकती, जॉब नहीं देती। डिग्री आपको एक बहुत अच्छा इंसान बना सकती है, आपको ग्रूम इंसान बना सकती है, लेकिन समझ रहे हो ना, जॉब नहीं मिलेगी। और एक और बात है, अब फाद देखो तुमने डिग्री नहीं की, लेकिन मैं अगर खुद को तुम्हारी जगह रखूँ ना, तो मैं भी शायद तुम्हारी जगह यही करता। लेकिन डिग्री में स्टार्ट करूँगा, बेशक मतलब इस तरह यूनिवर्सिटी तो नहीं जा सकता, क्योंकि टीम मैनेज करनी होती है, काम मैनेज करना होता है। ये करूँगा कि प्राइवेट एडमिशन लेके डिग्री में करूँगा। बिल्कुल, क्योंकि डिग्री भी आपके पास एक होनी चाहिए, बेशक पीस ऑफ पेपर और कुछ ना भी हो, एक माशरा आपको एक वो ना बुरी चीज़ है मैं कहता हूँ, ठीक है, माशरे की ये बड़ी बुरी बात है, लेकिन आपको एक माशरे में मुकाम बनाना होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कल को आप किसी गवर्नमेंट में किसी चीज़ में आप जाना चाहते हो, लाइक आप पॉलिटिक्स में ही जाना चाहते हो, आपको वहाँ भी डिग्री चाहिए। तो एम तो बड़ा होना चाहिए बंदे का फिर, कि आप वज़ीर आज़म सदर भी तो बनो मुल्क के इंशाल्लाह, तो डिग्री उसके लिए भी तो चाहिए होती है। बिल्कुल, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना कि डिग्री सदर बनना है, वज़ीर आज़म बनना आपने। यार अभी तो सोचते ना, अभी तो उम्र ही पूरी नहीं हुई, अभी तो आज़ाद उम्मीदवार हैं। आज़ाद यार मेरा बहुत शौक है फाद भाई पॉलिटिक्स का, मतलब पता ही नहीं है पॉलिटिक्स की ABC भी, लेकिन मेरे ख्याल से 25 के बाद बंदा लड़ सकता है। 25 का जो ही पूरा होगा ना, मैं लड़ूंगा, बेशक 2 वोट मिले। यार हम फजूल आगे पीछे निकल गए थे, लेकिन बस बात यही है कि मेहनत करें, ठीक है। और ये फाद की स्टोरी थी सारी, और आपको मुझे उम्मीद है कि इससे कुछ सीखने को मिला होगा, और सीखने को ना भी मिला हो, मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे। और एक और बात जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जब भी मैं आपके साथ कोई इस तरह की स्टोरी बताता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि ये मत देखो कि कल शुरू करूँगा। जो लोग कहते हैं ना मैं कल शुरू करूँगा, वो सारी उम्र नहीं करते, वो नहीं कर सकते। अभी ये वीडियो बंद करो, जाके शुरू करो, जिसने जो सोचा हुआ मैंने करना है। अगर तुमने अभी ना किया तो तुम याद रखो, तुम कल भी नहीं करोगे, तुम परसों भी नहीं करोगे, तुम इसी तरह इस फ्लो में घिरते रहोगे। अब चेक करो ना, मैंने इन्हें स्टोरी बताई है अपनी, मतलब एक रियल स्टोरी थी, ठीक है। उसमें गलतियां मैंने काफ़ी की हैं, लेकिन ये गलतियां मैंने उनके साथ शेयर की हैं, ताकि जो गलतियां मुझसे हुई हैं, जो स्किल सीखने के बगैर मैं इंडस्ट्री में आ गया था, काम करना स्टार्ट हो गया था, ये ताकि कोई और बंदा गलती ना करे। बिल्कुल। और एक और बात, अगर आप लाइक आप जिस चीज़ में काम करना चाहते हो, अगर आपको उसमें जॉब करने का मौका मिल जाता है ना, मैं कहता हूँ आंखें बंद करके करो, फ्री ऑफ कॉस्ट करो, लेकिन जॉब कर लो। देखो जब आपने जॉब की होती है ना, तो आप एक ऑफिस के माहौल से वाकिफ़ हो जाते हो। कल को अगर आपने बिजनेसमैन बनना है, तो आपको पता होना चाहिए एक ऑफिस का माहौल कैसे चलता है, तो ये चीज़ भी आपको काम आती है। अभी मैं फाद को भी ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि बेशक तुम अपना बिजनेस कर रहे हो, लेकिन तुम जाके मेंटरशिप करो, जाके तुम किसी ऑफिस में बैठो थोड़े दिन, वैसे बैठ के देखो, क्योंकि तुम्हें 1000 ऐसी चीज़ें पता चलेंगी कि जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पिछले दिनों में एक प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने गया था एज अ फ्रीलांस, वैसे शुक्ल मेले में दोस्त थे मेरे, मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट पे गया, मैं उनके ऑफिस में बैठा, मुझे 1000 नई चीज़ें पता चली हैं जो मैं कभी भी घर बैठ के नहीं सीख सकता था। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है कि बंदा कहीं जॉब कर ले। जब आपने जॉब की आपको बड़ा फ़ायदा होता है। बिल्कुल, ये नहीं कि आप जाके 2 महीने जॉब करो, 2 दिन भी जाके ऑफिस में बैठ जाओगे, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हाँ, ये बात है। और फाद भाई आप कुछ कहना चाहें? और कुछ भी नहीं यार, बस सबको यही कहना चाहता हूँ, काम करें, पैसे कमाएं, पैसा है तो सब कुछ है। बिल्कुल है, 90% कुछ है। तो ये थी आज की स्टोरी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं आई तो चैनल को तभी नहीं करना, अनसब्सक्राइब, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मिलेंगे आपके साथ एक और स्टोरी में। बाकी सीन है कि इस महीने में हो सकता है पॉडकास्ट ना आए, अगले के मिड तक भी ना आए, लेकिन उसके बाद हर हफ्ते में एक पॉडकास्ट ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। और मैं एक और बात आता चलूँ कि मेरा व्लॉग से ज़्यादा पॉडकास्ट के ऊपर आज के बाद फोकस रहेगा नेक्स्ट मंथ से इंशाल्लाह। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माई पॉडकास्ट फाद भाई। ठीक है वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।